नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर देख रहे हैं आप। हमारे समाज में महिलाएं जन्म से लेकर लगातार अपने अहम किरदार निभाती हैं। वो हर चीज़ों में निपुण होती हैं। महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं तो इसरो से लेकर के देश के अलग अलग संस्थानों में अपना परचम लहरा रही हैं। आज हमारे साथ कुछ युवतियां मौजूद हैं। ये हरियाणा में सरपंच के पद पर नियुक्त हुई हैं। ये सविता हैं, ये शीतल हैं और ये अंजू हैं और ये काजल हैं। ये सरपंच हैं। अंजू के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अंजू सबसे कम उम्र की इस देश की सरपंच, पहली महिला सरपंच है जो बहुत कम उम्र की है। 21 साल है इनकी उम्र और आज इनके साथ में इनके पापा और चाचा लोग भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सविता से। सविता, आप बहुत कम उम्र में आप सरपंच बनी है, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है। मेरा नाम पहले सविता है, गांव जगदीशपुरा, डिस्ट्रिक्ट कैथल। तो क्योंकि मैं सरपंच के पद पर इस वजह से चुनी गई हूँ क्योंकि मैं गांव का विकास कर सकती हूँ। जो भी गांव के काम है अधूरे पड़े हैं, मैं उसको पूरा करूँगी। सबका साथ होगा और सबका ही विकास सबका विकास होगा। आपने ये कैसे सोचा कि मुझे राजनीति में कदम रखना चाहिए? ये एक तरह से राजनीति ही है। आप सरपंच के पद पर नियुक्त, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ के राजनीति के बारे में भी इंटरेस्ट है मेरा। क्योंकि मेरे पापा का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मैं राजनीति में आऊँ और मैं मेरे पापा का मैंने बहुत ज़्यादा सपना पूरा किया है क्योंकि 2-3 साल से पहले ही पापा वेट कर रहे थे कि मैंने मेरी बेटी सरपंच बनानी है गाँव की। इनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं। इनके पिता को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा ये खुद आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। अच्छा, इनके पिताजी ये हैं, इनके पिताजी। और आप बता दीजिए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं महसूस बहुत खुशी है। सभी जितने भी नौजवान खड़े हैं सभी को मैं लाख लाख बधाई देता हूँ। पहले मेरा सपना ये था कि मोदी जी का सपना था भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सबसे पहला नारा ये मोदी जी का था। इस नारा का मैंने पूरा पर निभाया और बेटियों को सम्मान देना चाहिए। हरियाणा में आजकल बेटियों को घूंघट में ही बिछड़ जाती हैं, तो ये घूंघट भी दूर होना चाहिए भी, क्योंकि बेटियों का भी एक नारा है ना, बेटियों को भी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए और बेटियों को बाहर घूमने के लिए भी देना चाहिए। और बेटी को ये नहीं होना चाहिए कि अंदर ही बंधन बना के रखा जाए। मेरा तो बहुत खुशी है। हरियाणा वासियों को सभी को मैं लग लग बधाई देता हूँ। सभी अपनी बेटियों को अच्छी तरीके से पढ़ाई और लिखाई करनी चाहिए और सभी स्कूल अच्छी सफाई होनी चाहिए। हरियाणा वो राज्य है जहाँ पर लड़कियों को बहुत कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है, लेकिन आपने कैसे सोचा? ये आपके लिए बहुत मुश्किल भरा भी होगा। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ताने भी सुना रहे होंगे आपको लेके कि बेटी को सरपंच बना रहे हैं, नेता बना रहे हैं, तो आगे चल के ये क्या करेगी, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। ये तो बात है थी जी मैडम जी। मैंने तो एक ही बात सुनी, मैंने तो ये लोगों की सुनी नहीं है, लेकिन बेटी को ऊपर मैंने पूरा गर्व था भी मेरी बेटी के ऊपर गर्व बचा। 30 साल की एज भी हो जाओ शादी मैं 30 साल की भी कर सकता हूँ, लेकिन जब अपनी बेटी के ऊपर अपने तरफ से गर्व नहीं करेंगे तो लोगों का तो कुछ नहीं होगा जी। हम तो अपनी बेटियों के ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे, इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी नीति करेंगे, आगे भी इनको बढ़ावा और देने की कोशिश करेंगे हम। वो भगवान का आशीर्वाद रहा तो आगे नो मेले लक्ष्मी में इलेक्शन लड़ाने की चाहना है मेरी। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि एक हरियाणा राज्य से ये इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। इनके जो पिता हैं वो बहुत गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। अब हम शीतल से बात करेंगे। शीतल, कैसा महसूस कर रही हैं आप जब आपको सरपंच पद मिला, आप सरपंच पद पर नियुक्त हुई, तो कैसा आपको महसूस हुआ? मैम, फर्स्टली थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स अनएक्सपेक्टेड। थैंक यू सो मच कि मुझे सरपंच के लिए आगे बढ़ाया है। और मेरी कामयाबी के पीछे मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। एंड सेकेंडली जो वहाँ के लोग हैं, मेरे विलेज जाजल के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। एंड आई विश कि जो फैसिलिटीज़, जो सपोर्ट मेरे फादर, मेरी फैमिली ने और मेरे लोगों ने मुझे दिया है, आई विश कि मैं इन रिटर्न अपने गांव के लोगों, अपने गांव की महिलाओं, बुजुर्गों, जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, मीन्स जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उनको मैं प्रोवाइड करूँ विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। आप आगे आ जाइए। बेटी के पिता हैं आप और बेटी को आगे बढ़ाया है आपने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो जी, बच्चा जब कहीं भी स्टैंड करता है और गांव वालों ने जो मान सम्मान दिया, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे को यहाँ इनवाइट किया।
और गांव वाले ने जो हमें मान सम्मान दिया, हम गांव वालों का मान सम्मान आगे दिल से हमने पहले भी काम किए हैं। गांव में कोई भी नाली वगैरह मतलब सीवर सिस्टम हमने पहले जो मैडम बनी हुई थी इसकी मदर 2 टाइम सरपंच रही है, हमने गांव में सीवर सिस्टम हम पहले से ही करा दिया था। अपने गांव की समस्या देखते हुए गांव वालों ने हमारे को समझा कि आप आओ, हम तैयार नहीं थे। 20 दिन के अंदर अंदर हमने इलेक्शन लड़ना पड़ा गांव वालों के कहने के बावजूद। तो गांव वालों का बार बार धन्यवाद है और अच्छा ही करेंगे। और बेटी ने पहले तो मना किया था, लेकिन माँ बेटा अब गांव वाले कह रहे हैं तो उनका मान सम्मान भी, और गांव वालों का मान सम्मान भगवान का मान सम्मान है। पूरा गांव खुश है इनके सरपंच बिल्कुल बनने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गांव क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या नाम है अच्छा महसूस किया, सभी का आशीर्वाद था। तो लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, गांव के लिए अच्छा ही काम करेंगे। अच्छी सोच रहेगी, अच्छी सोच होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। सभी को साथ लेके चलेंगे। और मेरा गांव इतना अच्छा गांव है, शायद ही कहीं कोई द्वेष नहीं, कहीं भी बड़े अच्छे तालमेल से रहते हैं। 2 दिन का इलेक्शन का थोड़ा बहुत खिंचातानी चलती है, अदर हम फिर एक हो जाते हैं। आपने कैसे सोचा है कि कैसे विकास करेंगे गांव का? मैम लाइक फर्स्टली एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन बहुत पुअर है, राइट। और चाइल्ड डेवलपमेंट है मैम, वुमेन डेवलपमेंट है, वुमेन की सेफ्टी है मैम। और लाइक जो सैनिटाइजेशन है, लाइक साफ सफाई वगैरह इन लाइक दैट। और मैम एग्रीकल्चरल जो प्लानिंग्स होती हैं मैम, राइट, डेयरी सिस्टम होती है, पोल्ट्री सिस्टम होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है मैम इन दैट वेज। और जो मैंने कहा कि जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं उनको जो हक नहीं मिल पाता है, जो उनको लाइक अवेयरनेस भी नहीं होती है, तो उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी जो उनका हक बनता है। और जो गवर्नमेंट उनके लिए लाइक जो भी हेल्प जो प्रोवाइड करती है उनको वो दी जाएगी। ये अंजू है। सबसे पहले तो अंजू को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये सिर्फ 21 साल की हैं और 21 साल की उम्र में ये सरपंच है। हरियाणा की कौन से गांव से आप सरपंच हैं? थैंक यू मैम। मैं गांव खुडाना, जिला महेंद्रगढ़ से हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं आप? आपकी उम्र बेहद कम है, आप बालिग होते ही आप सरपंच के पद पर बैठ गई हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और जैसे मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच बनाया, मैं उनको मतलब रिटर्न में कुछ सब कुछ दूंगी जो उनको ज़रूरत है, और अपने गांव का विकास भी करूँगी, जैसे साफ़ सफाई वगैरह, और साफ सफाई, रोड वगैरह बनाना, सीवेज सिस्टम, ये सब कुछ करूँगी जो उनको चाहिए। और एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं आते, वो करूँगी, क्योंकि मैं एक BMS स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मेरे को वो भी करना है। और शिक्षा के लिए भी मैं स्कूल में टीचर्स हैं कम हैं, उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे टीचर्स ला सकूँ। और आप महिला हैं, महिलाओं का विकास सबसे ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि महिलाओं को पिछले जमाने में काफी कमतर आंका जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर आसीन है, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, देश के शीर्ष कुर्सी पर भी आसीन है। तो आपने क्या सोच रखा है महिलाओं के लिए? गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं होंगी, जब आप सरपंच बनी होंगी तो उन्होंने हरियाणवी भाषा में कुछ कहा होगा आपसे, कुछ उम्मीद जताई होगी, आप कुछ भाषा में बोलकर बताइए। उन्होंने मुझसे ये कहा, बेटा हमारी नाली साफ करवाइए, रोड वगैरह बनवाइए। तो मैं उन सबको ये बताना चाहूँगी कि मैं जो उन्होंने मुझसे कहा था वो मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी, और उनको मैं थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मुझे सरपंच बनाया सभी को। आप अंजू के पिता हैं, आपने जैसा कि कहा था, हमने बहुत सुना, आपने अभी भी कहा कि अंजू ने देश का नाम ऊंचा किया है, महिला वर्ग का नाम ऊंचा किया है। तो कैसा महसूस करते हैं आप जब आप अंजू को एक सरपंच के पद पर बैठते हुए देख रहे हैं? थैंक यू मैडम। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और उसके बाद मैं मेरे गांव की 36 बिरादरी का दिल की गहराई से कोटि कोटि आभार और प्रणाम करता हूँ, जो कि यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने मेरे को गुड़िया को कामयाबी दिलाई। अब अगला क्वेश्चन क्या बताओ? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी बेटी है और ये सरपंच बन चुकी है। जिनकी भारत में सबसे छोटी
भारत में सबसे छोटी सरपंच बनी है, 21 साल 1 महीना 18 दिन है। जिसको पूरे भारत का रिकॉर्ड मिल जाए उसकी खुशी का तो कोई अंदाजा नहीं था। और हमें क्या, पूरे गांव को खुशी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को खुशी है, पूरे हरियाणा को खुशी है। पर हरियाणा में भी ऐसा देखा जाता है कि बेटियों को पहले के समय में उन्हें घूंघट में बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी और अभी बहुत कम उम्र में अंजू सरपंच हैं। देखो मैडम, हमारे राजपूत बिरादरी से बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा पर्दा प्रथा हमारे समाज में होती थी, लेकिन वो जमाना चला गया। अब उस प्रथा को लेके बैठे रहेंगे तो बहुत लोग आगे निकल जाएंगे, बहुत दुनिया आगे चले जाएगी, पूरे विदेश कितने आगे चले गए। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए बेटियों को आगे लाए हैं और ये विकास करेंगे, काम करेंगे। शीतल के चाचा जी आए हैं। चाचा जी आप आगे आ जाइए और आप बताइए, आपकी भतीजी ने इतना नाम कमाया है, उच्च दर्जा हासिल किया है, कैसा महसूस करते हैं आप? पहला तो सारा ना राम राम। इन बेटिया की वजह तो आज याड़ा खड़े हैं, जो आड़ते लिए आए और स्पोर्ट्स में भी आगे है। और पहली बार ना कदे स्कूल में बोले ना कदे स्टेज पे, इन बेटिया की वजह से बोलने का मौका मिल रहा है आज। और ये चैनल ने भी धन्यवाद दिलता है जिन्हें हमारा तमान सम्मान दिया। और ये हरियाणा सरकार का भी, भारत सरकार का भी इतनी खुशी है बहुत ज्यादा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा की बेटियों को? आपकी भतीजी जो अब सरपंच हो गई है, सारी बेटी अपनी हैं और स्पोर्ट्स में भी हैं, आईएएस भी लग रही हैं और ये सरपंच पद पे भी आ रही हैं। और इन बेटियों की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। मैडम जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मेरी एक शिकायत है। हमारे गांव में 24 फरवरी 2019 में उन्होंने शिलान्यास किया था IMT खुडाना के नाम से। आज तक वहाँ पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। जब प्रदेश का मुखिया इतना बड़ा काम कर जाए, वो ना आए, तो लोगों का विश्वास कहाँ रुकेगा। तो मैं उनको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के झूठे वादे शायद ना करें। आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत कम उम्र में आप सरपंच बन चुकी हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप कैसा महसूस करती हैं जब आपको ये सरपंच का पद मिला, जब आपका नाम घोषित किया गया, तो फिर आप उस वक्त कैसा महसूस कर रही होंगी? उस वक्त को बयां कीजिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने गांव वासियों को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट देकर मुझे इस काबिल बनाया, मुझे सरपंच बनाया। दूसरा धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं अपने फादर को, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। तो मैं सबसे पहले महिलाओं को पूरी अपने गांव के लिए विकास करना चाहती हूँ। महिलाओं को, बुजुर्ग को सब चीज़ें, पूरी फैसिलिटी मिले, सब प्रकार की चीज़ें मिले। और आगे आपने क्या कुछ सोचा है कि अब जैसे आप सरपंच बन गई हैं तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगी? तो मैम सबसे पहले हमारे गांव में नालियों की बहुत दिक्कत है, तो वो बनवाऊंगी। बसेस की बहुत परेशानी है मैम, मैं खुद भी ये करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे भी बस नहीं मिलती है, तो उसकी भी बहुत प्रॉब्लम्स है। अच्छा, तो आप यानी ट्रांसपोर्ट सेवा बेहतर करना चाहेंगी सबसे पहले? यस मैम। आपके पापा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हाँ जी। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप जब बेटी अब इतने अच्छी जगह पर पहुंच चुकी है, एक सरपंच बन चुकी है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैं गुलाब सिंह लंबड़दार, विलेज पावनी कला। तो वैसे तो मेरा पद लंबड़दारी का सरपंच के पद से भी बड़ा पद है। मैं गाँव में मतलब सेवा करता रहता हूँ जी। गाँव की चाहे तहसील की समस्या रहते हैं किसानों के, उनको मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता, जाके निपटा के आता हूँ जी, काम करता हूँ जी गांव के लिए। तभी मैंने अपनी बेटी को चुना है जिसके लिए। हाँ जी। भी इसका भी साथ दूंगा जी गांव के विकास के लिए। हाँ जी। और मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ जी। हरियाणा सरकार ने 33% से बढ़ा के आरक्षण महिलाओं को 50% कर दिया जी। मैं खट्टर साहब का जी और देवेश चौटाला का धन्यवाद करता हूँ जी। अब महिलाओं को इस तरह से नहीं देखा जाएगा, उन्हें निचले स्तर पर नहीं देखा जाएगा उन्हें अब, क्योंकि गांव की ये जो 4 लड़कियां हैं अब ये सरपंच बन चुकी हैं। तो फिर आप इसे किस तरह से गांव की अन्य लड़कियों को संदेश देना चाहते हैं कि वो भी आगे आए इस तरह से और सरपंच के चुनाव में पार्टिसिपेट करें? नहीं, गांव की लड़कियों को तो जैसे हमारी तरफ से सरपंच के उससे सपोर्ट मिलेगा, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे गुड़िया ने बताया जी, एक तो दिक्कत यही है बस स्टॉप उसकी, बस स्टॉप बने। मैं लड़कियां सुबह बस के लिए जाती है ना, बड़ी दिक्कत आती है। गांव में गलियों की नालियों की बड़ी दिक्कत है, उनको भी ठीक कराएंगे। गांव में जैसे स्कूल है +2 का, उसको अपग्रेड सरकार के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत समस्याएं, जैसे किसानों के कच्चे रास्ते हैं जी, उनको सरकार के माध्यम से प्रयास करेंगे जी पक्का कराया जाए। और भी गाँव में जैसे आजकल जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं जो नशे की तरफ ज़्यादा चल पड़े, हमारा प्रयास रहेगा
मतलब सरकार की हेल्प लेके भी उनको नशा मुक्त किया जाए गांव से। हाँ जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर अंजू, शीतल और सविता और काजल ये चारों जो सरपंच है हरियाणा के गांव में। इन्हें ये बहुत कम उम्र की लड़कियां हैं जो अब सरपंच बन चुकी हैं। इनके साथ में इनके पापा और चाचा लोग भी आए थे। कैसे देख रहे हैं, देख सकते हैं आप कि किस तरह से गांव में भी हरियाणा जैसा जो राज्य है वहां पर किस तरह से महिलाओं का विकास हो रहा है, किस तरह से बहुत कम उम्र में लड़कियां एक अच्छी शीर्ष कुर्सी पर बैठ रही हैं। आगे आने वाले समय में लगातार महिलाएं विकास कर रही हैं, देश की शीर्ष कुर्सी पर विराजमान हो रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, इत्यादि बड़े बड़े एमएनसीज में महिलाएं काम कर रही हैं। तो भारत में अब महिलाओं को उस तरह नहीं आंका जा रहा है जैसे पहले के जमाने में आंका जाता था। गांव में जो महिलाओं को पहले घूंघट में रखा जाता था, घूंघट प्रथा थी, लेकिन अब यही महिलाएं देश में अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी हैं, अच्छा नाम ऊंचा कर रही हैं। आप सभी को, आप चारों लोगों को इंडिया न्यूज की तरफ से बहुत शुभकामनाएं।